हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2 में। देखिए आज मैं आपको कुछ सिंबल बताऊंगा जिसको न्यूमेरिकल्स लगाने में जिनका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम की, मतलब दिस इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, ये है पिकोमीटर। फिर बात करेंगे एनएम की, दिस इज नैनोमीटर। फिर बात करेंगे म्यू की, ये है माइक्रो। फिर ए के ऊपर ये डॉट, दिस इज एंगस्ट्रॉम। तो पिकोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रो और एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान दो, अगर मान लो एक वैल्यू लिखी है 212 पिकोमीटर, इसको आपको मीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 212 इंटू 10 टू पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहे कि पिकोमीटर मीटर में तब बदलता है जब 10 टू पावर -12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला क्या है, मान लो 212 नैनोमीटर दिया गया है तो ये मीटर में तब बदलेगा जब 10 टू पावर -9 से मल्टीप्लाई आप करेंगे। चलिए मान लीजिए माइक्रो दिया है तो 212 माइक्रो तब बदलेगा जब 212 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर होगा। चलिए एंगस्ट्रॉम दिया है, 212 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 212 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। तो 12 से पिकोमीटर मीटर में बदलेगा, -9 से मीटर में बदलेगा नैनोमीटर, -6 से माइक्रोमीटर बदलेगा और -10 से एंगस्ट्रॉम बदलेगा किसमें, मीटर में। तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सिंबल थे जिनको आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो भी तो सीबीएसई बोर्ड ने शायद कट कर दिया है लेकिन ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दो तरीके की वैल्यू होती हैं, एक को बोलते हैं प्रिसिशन वैल्यू और दूसरे को बोलते हैं एक्यूरेसी। दो वैल्यू होती है, प्रिसिशन वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू, प्रिसिशन और एक्यूरेट। चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रिसिशन क्या है और एक्यूरेट क्या है। सपोज करिए एक क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट हैं जिनमें हमने क्या किया, 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया। ठीक है, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी और तीसरे का नाम सी। ठीक है, इनको क्या किया, हमने एक बॉल दिया। ध्यान दो, उस बॉल का वेट मुझे पता है लेकिन इन बच्चों को नहीं पता है। सपोज करिए कि बॉल का जो वेट है वो मानकर चलिए कि वो है लगभग नियर अबाउट 2 kg। कितना है, 2 kg। उस बॉल का वेट जो है कितना है, वो 2 kg है। ठीक है, 2 kg। अब क्या करना है, आपने बच्चों को बॉल दिया और कहा कि ऐसा है कि तुमको 3 बार मौका मिलेगा, तो बॉल का वेट कैलकुलेट करो कि क्या वेट है। तो ए वाले क्या करते हैं, ए ने एक बार कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 2 kg। ठीक है, दोबारा कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 2 kg और तिबारा कैलकुलेट किया तो वैल्यू आ गई 2 kg। ठीक है, अब आया बी का नंबर। बी ने जब कैलकुलेट किया तो एक बार आई वैल्यू 3 kg, एक बार आ गई वैल्यू 1 kg और एक बार आ गई वैल्यू 4 kg। ठीक है, अब जब सी ने कैलकुलेट किया तो सी की वैल्यू क्या आई, ध्यान दीजिए, सी ने एक बार कैलकुलेट किया 1.99 kg, एक बार कैलकुलेट किया 2.1 kg और एक बार कैलकुलेट किया तो 1.98 kg। ठीक है, अब वैल्यू के बेस पर मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूं क्या कि कौन सी वैल्यू प्रिसिशन, कौन सी वैल्यू एक्यूरेट। चलो बच्चा देखो, ये बॉल कितने का था, 2 kg का। बोलो ए ने पहली बार कितना मेजर किया, 2 kg, दिस इज एक्यूरेट, 2 kg एक्यूरेट, 2 kg एक्यूरेट। तो जब कोई वैल्यू एग्जैक्ट निकलती है, एक्यूरेट निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। अच्छा बी को ना तो सी पे आ जाओ। 1.99 किसके करीब है, 2 kg के करीब है।
2.1 थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 2 के नज़दीक ही है, 1.98 2 के नज़दीक है, तो वो वैल्यू जो एक्यूरेट वैल्यू के एकदम नियरेस्ट होती हैं, दिस इज नोन एज प्रिसिशन वैल्यू। अब जरा बी वाले को देखो, इनकी कहानी एकदम चौपट है, ये ना एक्यूरेट ही है ना प्रिसिशन ही है, तो बी इज नॉट एक्यूरेट नॉट प्रिसिशन, ना एक्यूरेट है ना प्रिसिशन है। ए वाली क्या है, एक्यूरेट है, और सी वाली क्या है, प्रिसिशन वैल्यू है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है प्रिसिशन और क्या होता है एक्यूरेसी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ वी कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज चर्चा करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, इसकी डिफिनीशन क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर वो नंबर होता है जो एक सर्टेन डिजिट, जिसमें एक होती है सर्टेन डिजिट और प्लस साथ में एक होती है अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, इट मीन्स द मिक्सचर ऑफ सर्टेन डिजिट एंड सम अनसर्टेन डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, क्या मतलब है, क्या समझ रहे होंगे, चलिए देखते हैं। मान लो हमारे पास एक 11.23 kg का बॉक्स है। कितने का, 11.23 kg का बॉक्स है, डिब्बा है हमारे पास। तो ये वैल्यू किसके बीच है, ये है 11 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया 11.23, तो ये हो गया 11.22 और इसको हमने लिख दिया 11.24। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये वैल्यू किनके किनके बीच है, ये वैल्यू है 11.22 और 11.24 के बीच में है क्या, 11.23। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तीनों डिजिट तो सर्टेन हैं भैया, जो इसमें वो इसमें वो इसमें, इन तीनों डिजिट को तो सर्टेन डिजिट बोल दिए। लेकिन जरा देखो, ये वाली 2 है, ये वाली 3 है, ये वाली 4 है, मतलब ये क्या है, अनसर्टेन है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होता है 1 2 3 4, 4 इसका 4 इसका 4 इसका, मतलब 3 सर्टेन को तुमने ऐड किया और एक अनसर्टेन को भी ऐड किया। तो जब सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट को ऐड करते हैं तो तैयार होता है हमारे पास क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग तरीका है जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, सपोज करिए अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, पहला आपको दिया गया है 1.23, ठीक है, या दिया है 123। तो ध्यान दो, नॉन जीरो डिजिट ऐसी गिनती जिसमें जीरो न दी हो, उसमें सारे अंक जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3। ठीक है, दूसरे पे आइए, अब बात करते हैं जीरो की। अब बात करते हैं जीरो की। अगर मान लो किसी डिजिट के आगे जीरो है, 0.0025, ऑलवेज रिमेंबर किसी डिजिट के आगे अगर जीरो है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। कितना हो गया, 2। अगर किसी गिनती के आगे जीरो है तो वो डज नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2 हो गया। और तीसरी पे बात करते हैं। तीसरे पे मान लो किसी के बाद जीरो है, 25.00, ऐसा अगर किसी डिजिट के बाद जीरो है, यस दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर। हाउ मेनी, 4। कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 4। तो एक बार पहले एक बार बाद में। अब आओ बीच की बात करते हैं। मान लो 1.001 है इसका सिग्निफिकेंट फिगर। अगर किसी दो डिजिट के बीच में जीरो आता है, दिस इज आल्सो काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज
सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4। तो नॉन जीरो में सारे सिग्निफिकेंट हैं, 0 डिजिट से पहले है तो वो काउंट नहीं होगा, बाद में है तो काउंट होगा, बीच में है तो भी काउंट होगा, और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई डिजिट 6.022 इंटू 10⁻23D है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं काउंट करेंगे, ये कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 कितने हो गए 4 हो गए, इधर वाले से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4 हो गया। अगर कभी 100 में बात करते हैं तो अक्सर लोग बताते हैं 1 2 3 1 2 3, गलत, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻²। लिसन, 1 इंटू 10⁻², ये काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1। ठीक है, इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अगर कोई फिक्स अमाउंट है, जैसे किसी ने कहा 1 डोजन पेंसिल, 1 दर्जन पेंसिल का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, दिस इज इनफाइनाइट। 1 दर्जन केला, 1 डोजन पेंसिल, 20 बॉल्स, फिक्स डिजिट के सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटिव होते हैं। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपको आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, वो है कि क्या होता है एटॉमिक मास और क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए, हम बात करते हैं आज एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास की रिप्रेजेंट बाय कैपिटल ए। ठीक है, देखो अभी तक हम क्या जानते थे कि किसी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है उसी का सम क्या कहलाता है, एटॉमिक मास। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज द एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन देखिए एक डिफिनीशन बनी एटॉमिक मास की, क्या कहते हैं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, एलिमेंट का मास क्या है, मतलब एटॉमिक मास क्या है, उसका कंपैरिजन किए हाइड्रोजन के मास से। ठीक है, एटॉमिक मास से। ठीक है, क्या होता देखो ध्यान समझिएगा, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो डिजिट है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो नंबर है जो ये बताता है कि वो हाइड्रोजन के मास से कितना गुना ज्यादा हैवियर है, कितना गुना ज्यादा भारी है। मतलब अगर हम बात करते हैं ए की, तो जो ए है, ए हाइड्रोजन के मास से कितना गुना हैवी है, जितना गुना हैवी होगा वही उसका क्या है, एटॉमिक मास है। मतलब ए जो है हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से कितना गुना हैवियर है, वही ए का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। सपोज करिए अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये चौक, ठीक है, ये चौक इस बोर्ड से, ठीक है, सॉरी, ये बोर्ड इस चौक से कितना गुना हैवी होगा, यही इस बोर्ड की एक्चुअल वेट है। तो ये ए एटम हाइड्रोजन के मास से कितना गुना भारी है, ये इसका क्या होता है, एटॉमिक मास। ये इसकी डिफिनीशन है। लेकिन 1961 में हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड को कैंसिल करके कार्बन का एक आइसोटोप लिए जिसको बोलते हैं कार्बन 12। क्या डिफाइन करते देखो, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, देखो इस कार्बन 12 का आप 1/12वां भाग, कार्बन 12 का 1/12 भाग। ध्यान सुनिएगा, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो नंबर है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो नंबर है जो ये बताता है कि वो एलिमेंट कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना गुना ज्यादा हैवियर है, कितना गुना ज्यादा हैवी है। मतलब ए का एटॉमिक मास वो होगा
जो ये बताएगा कि ये A जो भाई साहब हैं ये कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना गुना भारी है। अगर ये 2 गुना भारी होंगे, इनका एटॉमिक मास 2 होगा, ये 10 गुना भारी होंगे, इनका एटॉमिक मास 10 होगा। अब देखो, यही जो होता है इसी को हम बोलते हैं AMU, मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। आज हम इसको केवल U से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज यूनिफाइड मास। क्या लिखते हैं? यूनिफाइड मास लिखते हैं। अच्छा, क्या है? AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अभी तक आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, लेकिन इसकी यूनिट तो तुम नहीं जानते होगे। अब इसकी यूनिट क्या है? आप लिख सकते हैं 16 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या लिख सकते हैं U माने यूनिफाइड मास। दिस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब इस कार्बन 12 का एक्चुअल मास निकाला गया तो वो आया भैया 1.9924 इंटू 10⁻⁻23। तो अगर हमको एक AMU की वैल्यू निकालना है तो हम इसको 12 से अगर डिवाइड कर दें, 12 भाई 12 भी तो है, तो 12 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा लगभग 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम -27 kg, मतलब किलोग्राम। यह है एटॉमिक मास। अच्छा, अगर मैं यही मॉलिक्यूलर मास लिख दूं, मॉलिक्यूलर मास, तो घबराना नहीं है। सेम चीज, अभी एलिमेंट की मास कर रहे थे, अब पूरे मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं। सेम चीज, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास वो होता है जो ये बताता है कि वो मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना गुना ज्यादा हैवियर है। तो जो एटॉमिक मास है, सेम डिफिनीशन किसकी होती है? मॉलिक्यूलर मास की होती। लेकिन हमारे लिए जो सबसे जरूरी है, वो जरूरी है कि किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। लेकिन देखिए, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक एटॉमिक मास का चार्ट मैं आपको बना के दिखाता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट ही मैं लिख रहा हूं, और गारंटी अगर तुमको इतना याद हो गया तो तुम शायद मॉलिक्यूलर मास निकालने में कभी फंसोगे नहीं। ठीक है, मेरा दावा है। देखिए, सबसे पहला हाइड्रोजन का यहां लिख लेता हूं एटॉमिक मास, और ये हो गया एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। दूसरा, हीलियम की बात करें तो 4 होता है। कार्बन की बात करें तो 12 होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो 14 होगा। ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, Ag मतलब सिल्वर 108। ठीक, उसके बाद बात करें, Ag हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सल्फर। यस, कैल्शियम की बात करें तो 40, कैल्शियम की बात करें तो 40। तो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, और K की बात करें तो होता है 39। तो पोटेशियम को तो 39, और एक और इंपॉर्टेंट क्लोरीन का होता है 35.5। देखिए, आप ढेर सारी बुक्स में देखेंगे तो कुछ पॉइंट करके लिखा रहा था 23.24, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते, मेन जाते। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16,
सल्फर 32, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, Ag108, कैल्शियम 40, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5। अगर आपको इतना एटॉमिक मास याद रहेगा तो आई होप आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, और अगर कहीं पर कुछ कठिन आता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास लगभग गिवन होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए कुछ मॉलिक्यूलर मास निकाल के मैं आपको बताता हूं कि कैसे मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे NaOH का। एक काम करना है, सबका एटॉमिक मास उनके नीचे लिख के जोड़ दो, वही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। सोडियम का कितना बोला था मैंने 23, प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का कितना 16, प्लस लगाओ। हाइड्रोजन का कितना 1, व्हाट इज 40, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो कोई कहता है NaCl का निकालो, तो Na का हो गया 23, Cl का कितना मैंने बताया था 35.5, ये हो गया 58.5 NaCl का। चलो कोई कहता है निकालो H2SO4 का, इनका 1 2 1 जा 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना 16, कितनी बार 4 बार, 16 16 16 16 में 16 इंटू 4 तो हो गया 34 प्लस 64, दिस इज 98, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। चलो ग्लूकोज का निकाले C6H12O6। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 प्लस ये 12 हो गया, ये 16 इंटू 6, आई थिंक 180 के करीब होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कैलकुलेट करिएगा। आप HNO3 का कैलकुलेट करिए अपने आप से। आप कैलकुलेट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का, आप कैलकुलेट करेंगे CO2 का, आपको कैलकुलेट करना है H2SO4 का, फिर से करिए। आपको कैलकुलेट करना है Na2SO4 का। तो इतने का खुद से कैलकुलेट करके जरा प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक आपको आप बताऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज। किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो टॉपिक है हमारा मास परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट अपॉन व्हाट, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। सपोज करिए क्वेश्चन है तुमको H2O में O का क्या निकालना है, मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट कौन है O, तो O का मास कितना होता 16। यस, मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास, इसका 16 और इसका 2, व्हाट इज 18, ये हो गया 18 इंटू 100। सॉल्व दिस इज द मास परसेंटेज। कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछेगा Na2SO4 में सल्फर का मास परसेंटेज क्या होगा, तो इसका एटॉमिक मास ऊपर रखो, इस पूरे कंपाउंड का नीचे रखो, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।